फिल्म की शुरुआत में एक धूमकेतु धरती से गुजरते हुए नजर आता है, जिसके बाद सीन जेक की तरफ मुड़ जाती है, जो जंगल में किसी ब्लेड के वार से बचते हुए भाग रहा होता है और अंत में उसका रास्ता खाई की तरफ अटक जाता है। पर वो चीज जेक पर हमला कर देती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। जिसके कुछ देर बाद जेक कुछ मछुआरों को बुरी तरह से घायल हालत में मिलता है, जो उसे अपने घर ले आते हैं। उस मछुआरे की पत्नी जेक की मलहम पट्टी कर रही होती है कि वो नोटिस करती है कि जेक के शरीर पर एक रहस्यमय टैटू बना है। इसके बाद वो तुरंत जेक को आर्मी वालों के पास ले जाती है, जिन्हें वो बताने की कोशिश करती है कि हर 6 साल में एक धूमकेतु धरती से गुजरता है, जिसके कारण मंदिर में एक चीर पड़ती है, जिससे मौत का एक योद्धा जन्म लेता है, जो अब आ चुका है। पर आर्मी वाले उसे पागल समझकर उसे जाने को कहते हैं, पर वो जाते जाते उन्हें चेतावनी दी जाती है कि तुम सब मारे जाओगे। इसके बाद एक फीमेल ऑफिसर मीरा जेक से पूछताछ करती है, पर जेक कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसने अपनी याददाश्त खो दी होती है। मीरा को इंटरनेशनल रिकॉर्ड से भी जेक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जेक से अब कोई जानकारी ना मिलने पर जब दूसरे ऑफिसर्स उसे धमकाने और उससे जबरदस्ती से पेश आने लगते हैं, तो जेक उन पर टूट पड़ता है और कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता, मानो वो एक बॉर्न योद्धा है। पर मीरा चालाकी से उसे बेहोशी का इंजेक्शन से फिर से बंदी बना लेती है। पर जेक बेहोश होने से पहले उन्हें एक चेतावनी दे जाता है कि वो लोग बहुत तेज हैं और तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। पर मीरा उसकी चेतावनी को इग्नोर कर देती है। इसी दौरान जब मीरा जेक को बाहर ले आती है, इस उम्मीद से कि उसे कुछ तो याद आए, तभी उनके कैंप पर कोई अज्ञात इंसान नेम क्योंग सभी सोल्जर्स की जान लेते हुए प्रकट होता है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता। जिसके बाद वो मीरा और जेक को भी ट्रैक डाउन करके वो जेक को अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर जेक तुरंत राजी हो जाता है। हालांकि उसे कोई खबर नहीं कि वो कौन है और उसे कहां ले जाना चाहता है। वो दोनों अब बाकी बचे सोल्जर्स को पराजित करके एक जगह पहुंचते हैं, जहां और भी लोग होते हैं, जो सभी जेक से कहते हैं कि अगर हमने अपना काम नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। और फिर एक लड़की नेम कार्मेन जेक के गले लग जाती है, पर जेक उसे भी पहचान नहीं पाता। दूसरी तरफ आर्मी वाले जेक पर नजर बनाए रखे थे, जिसका भनक लगते ही जेक और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। वो सभी भागने ही वाले होते हैं कि सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं, पर वो सभी अपने फाइटिंग स्किल का प्रदर्शन करते हुए सोल्जर्स को सबक सिखाते हैं, जिनके सामने एक भी टिक नहीं पाता। पर एक बार फिर मीरा जेक को इलेक्ट्रिक गन से कमजोर करके उसे फिर से बंदी बना लेती है। इसके बाद तुरंत मीरा और कुछ सोल्जर्स जेक को लेकर उसी जंगल के इलाके में जाते हैं, जहां हमने जेक को मूवी की शुरुआत में भागते हुए देखा था। सभी चारों तरफ फैलकर जंगल की तलाशी करने लगते हैं। जेक उन्हें वार्न करता है, पर उनका कैप्टन उसे चुप करा देता है और फिर अचानक में उन पर चारों तरफ से हमला होने लगता है, जिसने जेक का शिकार करने की कोशिश की थी। वो सभी अब दुम दबाकर भागने लगते हैं। वहीं कोई रहस्यमय एलियन कैप्टन की तरफ बढ़ते नजर आता है, पर कैप्टन उसे मशीन गन से छलनी कर देते हैं। सबको लगने लगता है कि उसने उसे मार गिराया, पर कुछ समय बाद वो एलियन रिजरेक्ट हो जाता है और कैप्टन की तुरंत जान ले लेता है। जेक और मीरा भागने लगते हैं क्योंकि अब एलियन उनके पीछे पड़ा होता है। अंत में जेक एक रैबिट होल नाम की खाई में गिर जाता है। वहीं मीरा पर वो एलियन हमला कर देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाती है। यहाँ जेक की मुलाकात वाइली से होती है, जिससे जेक के सवाल करने पर कि आखिर वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, वो पहेली में अलग ही जवाब देते हैं कि कुछ बातें तुम भूल गए हो और यदि तुमने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो मेरे जैसे कायर बन जाओगे। और फिर वो जेक पर बिना किसी चेतावनी के वार कर देते हैं। इसी दौरान वो अजीब पहेली में और भी बातें बताते हैं कि वो यही चाहता है कि तुम यहाँ पहुँचो जो धूमकेतु से आया है। इसका मतलब कि मछुआरे की पत्नी की बात सच थी कि हर 6 साल में मौत का योद्धा धरती पर प्रकट होता है। जेक के उसे मात देने पर वो और खुलासा करता है कि उसने ही हमें जिजित्सु फाइटिंग टेक्निक सिखाया और इस बार तुम्हें उसी धूमकेतु से आए एलियन नेम ब्रैक्स का सामना करना होगा। पर तब तक वही लोग आधमकते हैं जिन्होंने जेक को आर्मी वालों से बचाया था। उन सभी की विनती करने पर जेक उनके साथ एक मंदिर पहुंचता है, जहां कुछ फाइटर्स अभ्यास कर रहे होते हैं और जहां उसे उसी एलियन की तस्वीर भी बनी मिलती है। वाइली जेक को एक रहस्यमय दरवाजा दिखाता है, जो ये भी बताता है कि हर 6 साल में जब धूमकेतु धरती के पास से गुजरता है तो ये रहस्यमय दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हजारों प्रकाश वर्ष दूर एक योद्धा प्रकट होता है, जो चुने गए जिजुत्सु योद्धा से लड़ता है। उसी ने दरअसल हमारे पूर्वजों को सिखाया कि उससे कैसे लड़ा जाए और उसने ही तुम्हें भी जिजुत्सु सिखाया। सभी अब
अब जेक को एक सूट पहनाते हैं जिससे ब्रैक्स उसे नहीं देख पाएगा और उसे एक तलवार भी देते हैं। अब जब सभी ब्रैक्स की तलाश में लग जाते हैं तो रास्ते में एक योद्धा नेम हैरिगन जेक को आकाश से आते हुए एक धूमकेतु दिखाता है और बताता है कि जब ये धूमकेतु मंदिर के ऊपर से गुजरेगा तो वो ही रहस्यमय दरवाजा खुल जाएगा जहाँ से ब्रैक्स प्रकट हुआ। हमें समय रहते उसे फिर से उसकी दुनिया में भेजना होगा। ब्रैक्स दरअसल 9 लोगों से लड़ता है और अगर 9 में से किसी ने भी उससे लड़ने से मना कर दिया तो वो सभी इंसानों और जानवरों की हत्या कर देगा। यदि तुमने उसका सामना बहादुरी से करके उसे मात दिया तो वो अपनी दुनिया में चुपचाप चला जाएगा और 6 साल तक किसी को परेशान नहीं करेगा। पर जेक जवाब देता है कि हमारे पास तो सिर्फ 8 ही लोग हैं, जिस पर हैरिगन बताता है कि हमने एक को पहले ही खो दिया। इसके बाद वो सभी अलग अलग होकर ब्रैक्स को ढूंढने लगते हैं पर वाइली वहीं रुक जाता है। पर ब्रैक्स उन्हें दूर से देख रहा होता है और अब सभी 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। जिस ग्रुप में जेक होता है अब उनकी तरफ ब्रैक्स बढ़ता है पर उनमें से एक योद्धा बाकी तीनों को वहां से जाने को कहकर खुद उसे लड़ने आगे बढ़ता है पर ब्रैक्स उसे अपनी शक्तियों से घायल कर देता है। 2 और फाइटर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और ब्रैक्स एक एक करके तीनों को मार देता है। दूसरी तरफ जब जेक जंगल की तरफ भाग रहा होता है तो कैप्टन उस पर पीछे से हमला करके बेहोश करके उसे अपने साथ ले आता है, जो घायल पर अब भी जिंदा होता है। जेक के होश आने पर वो बताता है कि मैंने इस जगह पर कई सालों से काम किया है और मैं ब्रैक्स के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा तरीका दरअसल गलत है, उस पर एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ वार करो क्योंकि उसके हर घाव भर जाते हैं और उसे भरने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, जो एक लौता मौका होता है जब तुम उस पर घातक वार कर सकते हो। कैप्टन उस एलियन से लड़ने के लिए उसे अपनी कटाना देते हैं, जिसके बाद जेक ब्रैक्स का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। पर रास्ते में उसे वाइली मिलता है जो जेक को एक खास बात बताती है कि जिस दिन ब्रैक्स प्रकट हुआ था हम सभी वहाँ थे जब उसने एक योद्धा से लड़कर उसकी जान ले ली, जिसके बाद उसने सभी को वहाँ से जाने को कहा क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें एक काबिल योद्धा मानता है, इसलिए वो तुम्हें सबसे आखिर में मारेगा। उस दौरान उसने तुम्हारा भी शिकार करने की कोशिश की पर तुम जंगल के रास्ते भाग निकले जो हमने शुरुआत में देखा था। वाइली ये भी शेयर करते हैं कि वो भी एक योद्धा रहा करते थे पर जब ब्रैक्स उससे लड़ने आए तो उसने पहले ही हार मान ली, जिससे ब्रैक्स को लगा कि ये एक कायर योद्धा है और वो एक कायर से नहीं लड़ता। उनकी बातें चल ही रही होती है कि तभी एक योद्धा की लाश गिरती है जिसे ब्रैक्स ने कुछ समय पहले मारा। अब दूसरे ग्रुप के भी 4 योद्धा पहुंचते हैं जो जेक के साथ मिलकर ब्रैक्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें ब्रैक्स नजर आता है पर जेक फिर से भाग पड़ता है और कैरमेन सबसे पहले ब्रैक्स से लड़ती है। पर ये उनकी दरअसल चाल होती है ताकि जेक ब्रैक्स को मंदिर तक ला सके और उसे दरवाजे की मदद से उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सके। पर कैरमेन भी ब्रैक्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इनफैक्ट एक दूसरी फाइटर और हैरिगन भी उसके सामने टिक नहीं पाते, जो सभी अंत में उसका शिकार बन जाते हैं। अब ब्रैक्स जेक के पीछे निकलता है पर तभी क्योंग उसकी आड़े आ जाता है उससे लड़ने के लिए और बाद में जेक भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर ब्रैक्स का बहादुरी से सामना करते हैं पर वो दोनों भी ब्रैक्स के सामने टिक नहीं पाते। क्योंग को मात देने के बाद जेक फिर से भाग पड़ता है और ब्रैक्स उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ कैरमेन अब भी जिंदा पर घायल। जेक उसकी तरफ बढ़ता है पर तब तक ब्रैक्स उसे देख लेता है और उसे भी अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। पर फिर जेक और कैरमेन जैकेट से अपने आप को गायब कर लेते हैं। ब्रैक्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वाइली बीच में कूद पड़ते हैं उससे लड़ने के लिए, यानी कि उनका 9वां योद्धा वाइली ही है। वाइली काफी देर तक ब्रैक्स से बहादुरी से लड़ते हैं और कुछ देर के लिए वो उस पर भारी भी पड़ते नजर आते हैं पर ब्रैक्स के घाव तुरंत भर जाते हैं और अब वो गुस्से में पगलाया अपने हर घाव का बदला लेता है, जिसमें वाइली बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वाइली जेक को इशारे से कहते हैं कि तुम ही इसे मार सकते हो, जिसके बाद दोनों फिर से उससे लड़ने लगते हैं पर ब्रैक्स वाइली को अपनी तलवार से बहुत गहरा वार करता है और अंत में उनके कमजोर पड़ते ही निर्दय उनकी जान ले लेता है। अब जेक और कैरमेन के पास और कोई चारा नहीं, वो सीधे मंदिर भागते हैं जहाँ कैरमेन जेक से एक शॉकिंग जानकारी शेयर करती है कि वाइली हमेशा से कायर और पागलपन होने का नाटक कर रहे थे, बल्कि वो सबसे वीर योद्धा और ताकतवर थे। उन्होंने ही हम सभी को तुम्हें बताने से मना किया था कि तुम दरअसल वाइली के बेटे हो, जिन्होंने ही तुम्हें लड़ना सिखाया। ये बात सुनकर जेक को अब पुरानी बातें याद आने लगती है और अब वो बहुत दुखी होने लगता है कि उसके पिता अब शायद नहीं रहे। उसी दौरान वहाँ आर्मी ऑफिसर टैक्स उन्हीं मछुआरों के साथ पहुँचता है जो
इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि ये दोनों उस एलियन से लड़ने वाले योद्धा हैं। मछुआरे की पत्नी घायल कैरमैन के घाव को ठीक कर रही होती है कि तभी ब्रैक्स पहुंच जाता है जो उन पर हावी हो जाता है, पर मछुआरे की पत्नी उसे गन से शूट करती है, जिसकी मदद से बाकी सब फायदा उठाकर भाग पड़ते हैं। अब सिर्फ जेक और ब्रैक्स अकेले मंदिर में। इस बार जेक उससे लड़ने के लिए तैयार पूरे जोश के साथ ब्रैक्स का सामना करता है। अब ब्रैक्स जेक से मार खाता देख कायर अब अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगता है और तेजी से उसके पीछे आकर पीछे से उस पर हमला करता है और अब उसकी जान निकालने लगता है, पर चतुर जेक मरने का नाटक करता है, जिससे ब्रैक्स अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जिसका मौका उठाकर जेक फिर से उस पर हावी हो जाता है। इसी दौरान जेक को समझ आता है कि ब्रैक्स अग्नि से डरता है, जिसकी मदद से वो उसे मात दे सकता है। इसी प्लान के साथ जेक फिर से उस पर टूट पड़ता है और तभी उसे कैप्टन की कही बात याद आती है कि उसके घाव को भरने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, जिस दौरान ही तुम्हें उसे मारना होगा। अब तक धूमकेतु भी फिर से मंदिर के ऊपर से ऊपर तक आ चुका था, जिसके कारण वही दरवाजा भी खुल जाता है। उसी दौरान कैरमैन भी आ पहुंचती है और अब दोनों भी मिलकर ब्रैक्स पर टूट पड़ते हैं। वहीं टैक्स अपने साथ बॉम्ब लाया होता है जो जेक को देता है, जिसका तुरंत प्रयोग करके जेक बॉम्ब को ब्रैक्स के घाव के अंदर डाल देता है और उसे एक जोरदार किक देकर उसे अपनी दुनिया में भेज देता है। ब्रैक्स के अपनी दुनिया में प्रवेश करते ही बॉम्ब डेटोनेट हो जाता है और धमाके के कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं धूमकेतु के मंदिर के आगे बढ़ते ही दरवाजा भी फिर से बंद हो जाता है। कुछ देर बाद सभी वहां पहुंचते हैं, जहां मछुआरे की पत्नी एक और राज शेयर करती है कि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ था। तभी क्वेंग भी नजर आता है जो भाग्य से ब्रैक्स के हमले से बच गया, जो जेक को देखकर खुश होता है। जिसके बाद जेक कैमरन के साथ चला जाता है और टैक्स दरवाजे को देखकर कहता है कि अब 6 साल बाद मिलेंगे, यानी कि शायद इसका सीक्वल बन सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।